Hello everyone, welcome to my channel. So today we will cover authentication versus authorization. So this is one of the important interview question. जावा इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, मतलब इट इज़ अ सिंपल बट ट्रिकी. ओके, सो लेट्स कवर इट. सो मैंने जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पे मेंशन किए हैं. सो हम लोग वन बाई वन कवर करते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट है ऑथेंटिकेशन में. ऑथेंटिकेशन वेरीफाई यूज़र आइडेंटिटी, हु द यूज़र इज़. तो आपने देखा होगा कि कोई भी एप्लीकेशन है जिसको हम एक्सेस करने के लिए ट्राई करते हैं, तो जिसमें हमसे लॉगिन क्रेडेंशियल हम डालते हैं, अपना आईडी डाल रहे हैं, हम अपना पासवर्ड डाल रहे हैं. तो जो वो प्रोसेस होता है ना, आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन सक्सेसफुल हो जाता है हमारा, तो वो ऑथेंटिकेशन होता है. ओके, सो ऑथराइजेशन क्या होता है कि अब हमारा लॉगिन सक्सेसफुल हो गया है, तो अब हम किसी पर्टिकुलर फीचर को, उस एप्लीकेशन के फीचर्स को एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हैं. तो वो चेक करता है कि आप ऑथराइज हो कि नहीं हो, आप करेक्ट यूज़र हो कि नहीं हो, आपके पास वो परमिशन है कि नहीं वो पर्टिकुलर फीचर को एक्सेस करने की. तो वो ऑथराइजेशन का पार्ट होता है. तो ऑथेंटिकेशन वेरीफाई यूज़र्स आइडेंटिटी, आइडेंटिटी करेक्ट है कि नहीं, बट ऑथराइजेशन चेक यूज़र्स रोल, यूज़र्स हैज़ परमिशन और नॉट. ओके, तो दिस इज़ द मेन ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन डिफरेंस. सेकेंड पॉइंट है हैपन्स फर्स्ट स्टेज. तो ऑथेंटिकेशन हमेशा पहले होता है. फर्स्ट स्टेज जो होती है वो ऑथेंटिकेशन होती है. अगर आपका ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा तभी आप ऑथराइजेशन के लिए जा पाओगे, आपकी रिक्वेस्ट ऑथराइजेशन के लिए जा पाएगी. तो सबसे पहले ऑथेंटिकेशन होगा, ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, फिर ऑथराइजेशन चेक होगा एप्लीकेशन के थ्रू. ओके, थर्ड पॉइंट है check by user credentials entered on login screen visible to user. सो ऑथेंटिकेशन जो है वो यूज़र को विजिबल होता है. आपके पास एप्लीकेशन में लॉगिन स्क्रीन आती है जहाँ पे आप आईडी डालते हो, पासवर्ड डालते हो, तो आप देख सकते हो आप क्या आईडी और क्या पासवर्ड डाल रहे हो. तो ठीक है, बट ऑथराइजेशन में क्या होता है, ऑथराइजेशन चेक बाय यूजर रूल्स सेट बाई एडमिन इन बैक एंड. ओके, नॉट विजिबल टू यूज़र. तो जब आपका ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो आपकी रिक्वेस्ट बैक एंड में जाती है प्रोसेस होने के लिए. तो बैक एंड में चेक किया जाता है कि आपके पास प्रॉपर रोल है कि नहीं है, आपका रोल करेक्ट है कि नहीं है, आप पास परमिशन है कि नहीं है. तो ये जो चेक होता है ना, ये आपको विजिबल नहीं होता. आपने तो बस आपका आईडी पासवर्ड डाल दिया, आपका काम ख़त्म. अब ये बैकएंड में चेक हो रहा है आपके पास परमिशन है कि नहीं है, तो आपको विजिबल नहीं होता, यूज़र को विजिबल नहीं होता. तो ये ऑथराइजेशन परफॉर्म होता है. फोर्थ पॉइंट है पासवर्ड, ओटीपी, बायोमेट्रिक एसएसओ. तो ऑथेंटिकेशन कई तरीके से होते हैं. पासवर्ड बेस्ड होता है, ओटीपी बेस्ड होता है. आपने देखा होगा आप आपका मोबाइल नंबर डालते हो, आपके मोबाइल नंबर पे वेरिफिकेशन कोड आता है. बायोमेट्रिक वाइज होता है, फिंगरप्रिंट आप लगाते हो, कोई बैंक एप्लीकेशंस होती हैं उधर आपने देखा होगा. सिंगल साइन ऑन होता है, जैसे आपने लॉगिन बाई फेसबुक किया, लॉगिन बाई गूगल किया, तो ये सब ऑथेंटिकेशन का पार्ट हुआ. ऑथराइजेशन में हम चेक करते हैं कि एडमिन राइट है कि नहीं है, रीड राइट एक्सेस है कि नहीं. आप पर्टिकुलर एप्लीकेशन के किसी भी फीचर को एक्सेस करने के लिए ट्राई कर रहे हो, तो आपके पास रीड एक्सेस है कि नहीं, आपके पास राइट एक्सेस है कि नहीं. रोल बेस्ड परमिशन हम लोग डिफाइन करते हैं, एडमिन डिफाइन करते हैं एप्लीकेशन में. तो क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कोई बैंक का एप्लीकेशन है या फिर कोई भी गवर्नमेंट एप्लीकेशंस आपने देखे होंगे, तो जहाँ पे हायरार्की बेस्ड रोल चलते हैं, तो किसी पर्टिकुलर हायरार्की के ऑफिसर को तो रीड का किसी चीज़ को रीड कर सकता है बट राइट नहीं कर सकता. बट जो टॉप लेवल ऑफिसर होगा वो रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है. ओके, तो परमिशन एप्लीकेशन ओनर उनको देता है. ठीक है, तो ये क्या होता है ऑथेंटिकेशन में. फिफ्थ पॉइंट है क्रेडेंशियल्स कैन बी चेंज बाय द यूज़र. तो जो भी क्रेडेंशियल होंगे आप कभी भी चेंज कर सकते हो, यूज़र कभी भी चेंज कर सकता है. बट ऑथराइजेशन जो होगा, परमिशन कैन ओनली बी चेंज बाय द सिस्टम ओनर. तो सिस्टम ओनर एडमिन ही डिसाइड करेगा कि आपकी क्या परमिशन होगी, आप डिसाइड नहीं करोगे. तो ये ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के डिफरेंसेस हैं. होप यू अंडरस्टैंड. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच.